हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ब्लड का जो ना स्पेशल ब्लड का पार्ट 3। और यदि देखें जो ना टिश्यू का तो पार्ट 8 होगा, है ना। टिश्यू का पार्ट 8 है। और यदि सिर्फ ब्लड का देखें तो ये ब्लड का जो ना पार्ट 3 है। तो ये याद रखना है जो ना पार्ट 1 2 जो नहीं देखे हैं वो देख लें। और आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड में जो ना देखेंगे हम लोग कि रक्त जो ना कैसे जमता है। क्लियर है, रक्त कैसे जमता है ये देखना, जो कि ये 9th क्लास में नहीं है लेकिन अदर कंपटीशन में पूरा भर भर के क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए जो ना ये याद रखना कि आज जो पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जो ना ब्लड ग्रुप। ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का AB होता है, किसी का O होता है। आखिर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है, कैसे हम जांच जो ना कर सकते हैं। हम भी यदि लैब में पहुंच जाएं तो यदि हमको माइक्रोस्कोप मिल जाए तो हम भी ब्लड ग्रुप को देख के ब्लड को बता देंगे कौन सा ग्रुप है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो पूरा क्लास को शुरू से अंत तक देखना है। जो आके लाइव में जो ना 10 मिनट आते हैं, 5 मिनट आते हैं, उसके बाद चले आते हैं, फिर मन हुआ उधर से चले आए, फिर मन हुआ चले गए, तो वो पढ़ाई कोई ज़्यादा जो ना फ़ायदा नहीं देने वाला है। ठीक है, जब भी रहें शुरू से अंत तक रहें। और यदि लगे कि आज क्लास करने का मन नहीं है तो ना ही जुड़े, बाद में देख लेंगे। क्लियर देखें, लेकिन जो है ना क्या है कि जो है पूरा शुरू से अंत तक देखें तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये जो ना काम देने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे ब्लड। सबसे पहले हम लोग जो ना जो चर्चा किए हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यदि देखें ब्लड का कितना पार्ट है, 2 पार्ट। कौन कौन होता है? तरल, दूसरा ठोस। तरल को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। याद हो गया होगा, है ना। अब ठोस को क्या कहते हैं? रुधिराणु। रुधिराणु, ठीक है। यदि देखें प्लाज्मा कितना % होता है, रुधिराणु कितना % 45% होता है। प्लाज्मा में जो ना यदि हम देखें तो क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन कितना % पाया जाता है? सबसे पहले ज़्यादा % पाया जाता है, 90% जल पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन 7 से 8% पाया जाता है। वसा 0.5% और ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन बताए थे। प्रोटीन इसमें कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक बताया प्रोथाम्बिन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा एल्बुमिन, है ना। ये देख लिए थे। उसके बाद जो ना हम लोग देखे यहाँ से निकल गए इधर रुधिराणु। रुधिराणु में यदि हम देखें तो रुधिराणु कितना तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो ये हो गया RBC का जो ना यदि हम देखें बायोलॉजिकल नाम क्या है RBC का? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। WBC का ल्यूकोसाइट। और जो ना प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो ये याद रखना। तो हम लोग देख रहे थे WBC। तो WBC जो ना देखो RBC यदि हम देखें तो ये ऑक्सीजन का वाहक होता है ना, ऑक्सीजन का वाहक। RBC का रंग होता है लाल। RBC में जो ना यदि देखें तो स्तनधारी में RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। इसका आकार देखें तो ओवियावतल होता है। कैसा होता है? ओवियावतल होता है, मतलब गोल और चपटा टाइप का। ठीक है, ओवियावतल होता है। और बताए थे जो ना जो स्तनधारी है उसमें जो ऊंट और लामा में RBC में केंद्रक पाया जाता है। क्लियर है ना। RBC का देखे थे हम लोग कब्रगाह कहाँ? प्लीहा या तिल्ली में। ठीक है, और RBC यदि हम देखें तो ब्लड बैंक किसको कहते हैं हम लोग शरीर में? प्लीहा या तिल्ली को ही कहते हैं। ठीक है, यदि हम देखें तो भ्रूणावस्था में जो ना ब्लड कहाँ बनता है? भ्रूणावस्था में प्लीहा या तिल्ली में। क्लियर है ना, भ्रूणावस्था में। और यदि कहें कि बच्चा जब जन्म लेता है, जब उसमें जो ना अस्थि नहीं होता है तो वहाँ लीवर में बनता है। क्लियर है। और उसके बाद जब अस्थि हो जाता है तो अस्थि में अस्थि मज्जा होता है, तो जाके फिर कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। ये समझ में आ गया था। उसके बाद बताए थे कि RBC का जो ना जीवन काल कितना है? 120 दिन है। मतलब कि पूरा तुम लोगों को याद है। ठीक है, तो तुम लोगों को जो ना मतलब यदि समझो कोई क्वेश्चन पूछे तो भी हिल जाएगा, फटाक से आंसर मिल जाएगा उसको, है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना, वीडियो बार बार जो ना देखा करो तो ज़्यादा बेटर होगा तुम लोगों के लिए। ठीक है,
आरबीसी के बारे में जो ना और भी चीज जाने थे। आरबीसी में क्या उपस्थित होता है, जिसका रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो ना दो भाग से बना, एक तो और दूसरा होता है ग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ हिम का मतलब क्या हो गया, लोहा, मतलब हिम एक रंजक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो ना आरबीसी में कौन सा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन। क्लियर ना, कौन सा, ग्लोबिन। और यदि देखें आरबीसी में भी पूछेगा कौन सा प्रोटीन, तो ग्लोबिन प्रोटीन, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है, ये तो जो ना एक तो पहले उसको लाल रंग देता है, ठीक है। दूसरा इसमें पाया जाता है लोहा, और लोहा में होता है ऑक्सीजन बांधने का क्षमता, है ना, ऑक्सीजन बांधता है, इसीलिए ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को भी बांध लेता है, इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर हुआ। तो ये मेनली काम करता है जो ना ऑक्सीजन, देखो ये हीमोग्लोबिन का काम दो है, ठीक है ना। एक तो पहले ऑक्सीजन को ले जाना कोशिका तक, और कोशिका से बाहर लाना कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। सिर्फ यदि इतना पूछ दे कि हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में किसका परिवहन करता है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये जो ना आदमी फंसा हुआ है इसमें, ठीक है, कि किसका परिवहन ये करता है, तो ये याद रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन को जो ना जैसे ऑक्सीजन के जगह यदि कोई दूसरा कंपोनेंट मिलता है, दूसरा जो है यदि यहाँ गैस मिलता है, तो कौन सा गैस है दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड लेके बहुत जल्दी वो जाता है। क्लियर है। तो ये हम लोग देख लिए थे आरबीसी के बारे में, ठीक है। तो आरबीसी के बाद हम लोग देखे डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये हो गया यहाँ जो ना ऑक्सीजन वगैरह को जो ना परिवहन करने का काम कर रहा है। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको क्या कहते हैं, हाँ, इसको यदि जो ना बायोलॉजिकल नाम बोले तो ल्यूकोसाइड होता है। और देखें कि डब्ल्यूबीसी ये जो ना प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, ठीक है। यदि हम कहें कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर जो है ना कौन मजबूत करता है, तो क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी मदद जो ना मजबूत करता है। यदि हम लोगों का डब्ल्यूबीसी कमजोर हो जाए, ठीक। और ये बताई थी इसमें थोड़ा सा कि ये रखना, इसका जो ना संख्या कितना है आरबीसी का, आरबीसी का संख्या नहीं, 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख। यदि मिलियन में बोले तो 5 से 5.5 मिलियन तक। क्लियर, 5 से 5.5 मिलियन तक। उसके बाद अच्छा यहाँ प्लाज्मा में बताए थे, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, बताए थे ना, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, ठीक है। एंटीबॉडी यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ भी एंटीबॉडी का निर्माण होगा, देखना भी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं जो ना प्रतिरक्षा तंत्र जो ना प्रणाली, ठीक है। यदि किसी का प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली जो ना कमजोर हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो बीमारी से नहीं लड़ पाता है। क्लियर है, वो बीमारी से ज़्यादा ग्रसित होने लगता है। और यदि डब्ल्यूबीसी का संख्या बढ़ जाए पूरा, तो क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि जो मार करने वाला है यदि वो हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो मरखाहा टाइप का हो जाता है। कभी कभी देखना कि जो ना कुछ बैल होता है जो मरखाहा टाइप का होता है कि ना, बाहर वाला तो मार भी करता है, घरों वाला मारने लगता है ना। तो उसी तरह ये मरखा टाइप का हो जाता है। जब कुछ काम नहीं मिलता है तो अपने ही शरीर में अपने आप को नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही जो ना ये काम करना स्टार्ट करता है। जब देखता है कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं आ रहा है, किसको मारे, अब बहुत ज़्यादा संख्या में हो गया डब्ल्यूबीसी, बस शरीर में ही जो ना सब तोड़ फोड़ करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए तो वो भी हानि है, कम हो जाए तो वो भी हानि है। यहाँ बताए थे यदि जो है ना यहाँ ब्लड जो है ना आरबीसी कम हो जाता है तो एक बीमारी बताई थी, क्या नाम बताई थी, एनीमिया हो जाता है। उसको हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता, है ना, एनीमिया वाला बीमारी हो जाता है। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को हम जो ना जहाँ तक लग रहा है तुम्हारा जो ना तुम लोगों का जो ब्रेन है कम से कम कुछ तो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ऐड होते जा रहा, भूलते भूलते भी तुम लोगों को बहुत सारा चीज़ याद है, ठीक है। इतना जनरली जो ना जल्दी पता नहीं रहता। तो यहाँ तक लिए डब्ल्यूबीसी बताए, इसमें दो तरह का जो ना कण पाया जाता है, इसमें दो तरह का कण पाया जाता है। यदि हम देखें दो तरह का कण मतलब क्या, डब्ल्यूबीसी का दो भाग है, ठीक है, ध्यान से देखना। डब्ल्यूबीसी का कितना भाग, दो भाग। थोड़ा इसको ऊपर बनाते हैं, इधर बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ बनाते हैं डब्ल्यूबीसी। यदि देखें डब्ल्यूबीसी का तो दो भाग है, कितना भाग है, दो भाग है। देखो एक तो हो जाएगा कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी, कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी मतलब इसमें कण है, और ये है कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी
ठीक है। ये भी याद रखना WBC, यदि इसमें देखिए इसमें केंद्रक नहीं है, इसमें है क्या केंद्रक? नहीं है, लेकिन WBC में केंद्रक होता है। ठीक है, कल शायद मेरे मुंह से निकल भी गया होगा नहीं होता है शायद, क्योंकि कन्फर्म नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ जो है ना WBC में होता है केंद्रक, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो, यदि देखें कनिका युक्त WBC, दो कंपोनेंट में बटा हुआ है इसमें, एक तो कनिका युक्त, दूसरा कनिका विहीन। यदि कनिका युक्त का बात करते हैं तो इसमें देखो कि जो है 3 तरह का जो है कण पाया जाता है। कितना तरह का? 3 तरह का कनिका युक्त में। हाँ, पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा इओसिनोफिल, और तीसरा है बेसोफिल, है ना। तीसरा हो गया बेसोफिल। तो ये याद रखना तीनों जो ना, अब तीनों का काम क्या है? तीनों का काम है जो ना रोगाणुओं को मारना। तीनों काम क्या है? रोगाणुओं को मारना। इसका मतलब ये तीनों जो है ना अलग अलग प्रकार के रोगाणु को मारता है। जैसे मान लो न्यूट्रोफिल्स यदि जो ना शरीर में बढ़ रहा है तो समझ जाना कोई ना कोई जो ना तरह का एलर्जी हो गया है। क्लियर है? क्योंकि एलर्जी यदि हो जाता है न्यूट्रोफिल जो है ना उसको मारता है। ठीक है, तो यहाँ तीनों जो ना तीनों काम करता है जो ना मारने का। जो भी रोगाणु जो ना शरीर में प्रवेश करेगा वो उसको मारने का काम करता है। क्योंकि अभी जस्ट बता दिए हैं WBC का मुख्य काम ही होता है कि जो ना यदि शरीर में कोई भी तरह का जो ना अदर जो ना वायरस या बैक्टीरिया या किसी तरह फंगी या कोई भी तरह का जो ना रोगाणु प्रवेश करेगा, रोगाणु मतलब जो रोग उत्पन्न कर रहा है, क्लियर रखना, तो वहाँ ये जो ना मारने का काम करता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ जो ना याद रखना ये तीनों जो क्या कर रहा है जो ना रोगाणु को मारने का काम कर रहा है। ठीक है। दूसरा देखेंगे कनिका जो है विहीन, जिसमें कण नहीं किसी तरह का पाया जाता है। तो कनिका विहीन ये 2 तरह का होता है। ठीक है, यदि देखें तो पहला है लिम्फोसाइट। ठीक है, एक है मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फोसाइट। देखो मोनोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट का मतलब एक, मोनोसाइट्स मतलब बहुत। क्लियर है ना? तो ये याद रखना मोनोसाइट या तो मोनोसाइट्स हो गया और लिम्फोसाइट्स हो गया। अब ध्यान से सुनना मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में। ये तीनों यहाँ जो ना मार पीट करके मार रहा है। रे ध्यान सुनो, ये तीनों पहचान कर रहा है और मार कर रहा है। क्लियर हुआ? जब मारेगा कोई अदर तो ब्लड में मरा हुआ का संख्या बढ़ेगा कि नहीं? जैसे मान लो कहीं हम मार पीट कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, तो वो तो लाश बन जाएगा ना। लाश बनेगा तो पूरा लाश बिछा देगा। तो लाशें जब बिछेगा तो फिर चलेगा कैसे? सब जगह लाश रहेगा, भागेगा भी, क्योंकि ये सब मारने का काम कर रहा है। हम मार रहा है सबको, तो लाश पूरा हो गया, पूरा कचरा हो जाएगा ना। कचरा को कोई साफ भी करेगा? जैसे जो ना आता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आदमी गाड़ी वाला नहीं देखता है तो कचरा रोड पे फेंक देता है, गंदा हो जाता है रोड। कचरा वाला आता है, झाड़ू वाला आता है, झाड़ू मारता है, जमा करता है, कचरा वाला आता है उठा के चल देता है, फिर साफ हो जाता है, होता है कि नहीं? तो उसी तरह हमारे शरीर में भी पूरा जो है ना पूरा सिस्टम से बना हुआ। सोचो तुम लोग कभी ये सोचा था कि ब्लड में इतना सारा चीज़ हो रहा है, अभी भी बहुत सारा चीज़ बाकी जो नहीं बताया है। क्लियर है? तो ब्लड में इतना खतरनाक हो रहा है काम, लेकिन हम लोगों को क्या पता, खाली इतने जानते हैं कटता है ब्लड निकलता है, और कौन सी होगा ब्लड में, है कि ना? तो ब्लड में देखो कितना सारा कंपोनेंट है, कितना जो है ना सब मतलब एक एक जो है ना कण इसमें कितना इम्पोर्टेंट है। यदि हम देखें ये सब मारने का काम कर रहा है, तो अब जो मारा उसको साफ कौन करेगा? तो उसको साफ करता है मोनोसाइट। क्लियर हुआ? कौन करता है? मोनोसाइट। तो देखो सफाई कर्मी है ये। अब ये साफ कैसे करेगा? इसके पास क्या जो ना साफी है? झाड़ू मारता है? नहीं, मरा हुआ को खाते रहता है। समझे कि नहीं? जो ये मारता है ये सब मिलके मोनोसाइट खाते चलता है। ठीक है, तो जो ना सबसे ज़्यादा यदि हम मोनोसाइट, नाम है छोटा, ठीक है, मोनो मतलब एक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब यहाँ जो ना 2, यदि ऑक्सीजन देखे तो यहाँ 2 ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब मोनो मतलब एक होता है और डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है। मोनो एक है छोटा है, लेकिन ये देखें मोनोसाइट तो बड़ा है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सब जो ना जितना मार रहा है सबको खाने का काम करेगा।
तो ये जो है ना मोनोसाइट खा के खत्म करता है सबको। तो पूरा ब्लड जो है ना साफ करने का काम करता है मोनोसाइट। क्लियर हुआ? अब मोनोसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल हो गया यहाँ, ठीक है ना। मोनोसाइट सभी का भक्षण करता है, तो ये याद रखना, रोगाणुओं का भक्षण करता है। क्या करता है? भक्षण करता है। रोगाणुओं का भक्षण करता है। भक्षण मतलब खाता। हाँ, अब देखो लिम्फोसाइट, ये तो बहुत मोस्ट वीवीआई यदि देखें तो ये लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में जो ना 3 तरह का कोशिका होता है, लेकिन फिलहाल जो ना 2 तरह का जानना है, तीसरा उतना कोई खास नहीं है। तो 2 तरह का याद रखना है। एक हो जाता है जो ना बी लिम्फोसाइट, और दूसरा हो जाता है टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब इसमें जो ना जानना है कि लिम्फोसाइट करता क्या, ठीक है। लिम्फोसाइट करता हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण। किसका निर्माण? एंटीबॉडी। एक तो देखें एंटीबॉडी ये भी बना रहा, एक तो देखे थे एंटीबॉडी यहाँ भी बन रहा प्लाज्मा। क्लियर है? तो यहाँ देखेंगे लिम्फोसाइट जो ना हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और एंटीबॉडी ही होता है जो हमारे शरीर में रोगाणु को मारने का काम करता है। तो सारा जो है ना सिस्टम यदि देखें तो ये जो है एंटीबॉडी बना रहा है शरीर में लिम्फोसाइट, ठीक है। और उसमें भी लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो, ये जो ना लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना रहा है। क्या बना रहा है? एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है। एंटीबॉडी का निर्माण। अब यदि मान लो कि लिम्फोसाइट कब प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिम्फोसाइट कब जो है प्रभावित होगा, कब ये खतरा में चले जाएगा? लिम्फोसाइट तब खतरा में जाएगा जब शरीर में HIV हो जाए। HIV मतलब बताए थे कि ये जो ना एड्स का एक वायरस है। एड्स होने से पहले होता है HIV, ठीक है। तो इसका जो ना पूरा नाम क्या होता है? HIV का ह्यूमन डिफिशियंसी, और क्या होता है? HIV, ठीक है। ह्यूमन डिफिशियंसी और इम्यून वायरस, कुछ ऐसे करके होता है जो ना डिफिशियंसी। इंट्रोवायरस, ये इंट्रोवायरस नहीं होता। HIV मेरे दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। आई से जो ना, आई से HIV, जो ना ह्यूमन डिफिशियंसी और वायरस तो हो रहा है। आई से जो ना हाँ इम्यून होता है, ठीक है। ये याद रखना, जो ना ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यून जो ना वायरस। तो ये याद रखना, मतलब कि जो इम्यून है, इम्यून बताए थे, इम्यून सिस्टम जो ना होता है किसमें? WBC में। WBC में ये जो ना लिम्फोसाइट को जो ना प्रभावित करता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट देखो, लिम्फोसाइट को ही क्यों मारता है, ध्यान सुनो। क्योंकि लिम्फोसाइट करता है जो ना एंटीबॉडी का निर्माण, और शरीर में यदि कोई भी तरह का रोगाणु जो ना प्रवेश होता है तो मारने का काम करता है एंटीबॉडी। तो ये डायरेक्ट एंटीबॉडी को ही मार देता है, जो लिम्फोसाइट जो बना रहा है उसी को मार दिया। तो क्या ये जो ना WBC को काम का होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए जब HIV वायरस होता है तो HIV वायरस जो आता है इधर उधर सबको छोड़ देता है, ठीक है ना। इतना सारा कण है, सबको छोड़ दिया, आता है वो जो ना लिम्फोसाइट के पास, और लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट को, ठीक है। टी लिम्फोसाइट को वो जो ना जाके खत्म करता है। समझ में आया? तो टी लिम्फोसाइट को वो जो ना मारने का काम करता है। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ना HIV वायरस किसको प्रभावित करता है। सबसे पहले यदि मान लो हल्का क्वेश्चन बनाएगा कि HIV वायरस किसको प्रभावित करेगा, बोलेगा WBC को। इसमें यदि भारी जाएगा तो जो ना WBC में किसको, तो कणिका युक्त WBC को। इसमें यदि और अंदर घुस के बनाएगा तो बोलेगा जो ना किसको, तो बोलेगा लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट में भी जाकर पूछेगा किसको, तो टी लिम्फोसाइट। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना, WBC लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। तो लिम्फोसाइट को ही मार देगा तो एंटीबॉडी बनाएगा कौन? क्लियर है ना। जब एंटीबॉडी रहेगा नहीं तो रोगाणु को मारेगा कौन? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है जब ये जो ना लिम्फोसाइट खत्म हो जाता है। अब मान लो कि लिम्फोसाइट यदि खत्म हो गया, HIV जो ना प्रवेश कर गया। HIV जो ना वायरस है, ठीक है, बताया अभी कि ये एक प्रकार का जो ना वायरस है, और जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो हम लोगों का रोगाणु जो प्रतिरोधक क्षमता है, यदि हम देखें जो ना जो इम्यून पावर है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कमजोर हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ कोई भी तरह का वायरस जो ना शरीर में प्रवेश किया, किसी भी तरह का बीमारी हुआ तो वो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता। और जो ना यदि मान लो कि जो ना किसी को एड्स हो जाता है, ठीक है ना, तो वो जल्दी ठीक भी नहीं होता, ठीक है। एड्स जल्दी ठीक नहीं होता है, तो एक ही होता है कि बस आदमी जब तक चल रहा है और जब जो ना टाइम पूर गया चलते बना, चलते 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 बना, समझा कि ना। तो ये इम्पोर्टेंट है जो ना कि HIV जो ना इसमें हो जाता है तो लिम्फोसाइट जो प्रभावित हो जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ। कोई तरह का दिक्कत? अब यहाँ से हम निकलते हैं WBC से। तो WBC बताए थे जो ना, यदि काउंट देखें तो इसमें जो ना संख्या कितना होता है WBC का? 5 से 9 हज़ार। नॉर्मल ये देखें 5 से 9 हज़ार तक होता है, ठीक है। कभी कभी तुमको जो ना अदर किताब में मिल जाएगा 4 से 9 हज़ार, कभी मिलेगा 6 से 8 हज़ार, तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन याद रखना 5 से 9 हज़ार के लमसम में होगा, ठीक है। 5 से 9 हज़ार है WBC में बताया केंद्रक भी होता है, ठीक है। और WBC बताया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो ना शरीर का जो ना खून का ये भाग है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, बीमारी से लड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या देखेंगे? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का यदि हम बायोलॉजिकल नाम देखें, टेक्निकल नाम देखें, क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। हाँ, क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। हमको भी है, हाँ हमारे पास भी है थ्रोम्बोसाइट। तो यही रखा थ्रोम्बोसाइट। अब देखो ये थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है रक्त को थक्का बनाना। क्लियर है? रक्त को क्या करना? थक्का बनाना। मतलब हमारे शरीर से जो रक्त निकलता है तो रक्त जमाने का काम करता है। रक्त जमाने में सिर्फ एक जना एक ही कण का हाथ नहीं है, बहुत सारे कणों का हाथ है, बहुत सारे प्रोटीन का हाथ है। बताए थे यहाँ भी, देखो इसमें बताए थे जो कहाँ गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो पाया जाता है जो ना फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन, वो सब भी रक्त जमाने में काम करता है, ठीक है। ये भी रक्त जमाने में कार्य करता है। और बताए थे कौन सा विटामिन रक्त जमाने में काम करता है? विटामिन के, ठीक है। तो वो भी जो ना काम करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थ्रोम्बोसाइट जो ना यहाँ रक्त जो ना जमाने कार्य करता है, प्लस ये भी जो ना बीमारी से रक्षा करता है। जैसे मान लो कि कभी किसी को डेंगू हो जाता है, ठीक है, तो डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स ही खत्म होता है, ठीक है। डेंगू यदि किसी को हो गया तो उसका लगातार प्लेटलेट्स का जो संख्या है वो गिरते जाएगा, नीचे गिरते जाएगा। प्लेटलेट्स होता कितना ये याद रखना। प्लेटलेट्स यदि देखें तो तुमको जो ना मिल जाएगा जो ना 2 से 4 लाख, 2 से 4 लाख। तो ये हो गया जो ना 2 से 4 लाख तक। कभी तुमको किताब में 3 मिल जाएगा, कभी 5 तक मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये याद रखना 2 से 4 लाख जो है ना ये प्लेटलेट्स होता है। ध्यान सुनना। अब देखो सबसे ज़्यादा खून में क्या पाया जा रहा है? कौन सा कण सबसे ज़्यादा? यदि क्रम में कभी सजाने बोले, ठीक है ना, क्रम वाइज सजाइए कि जो ना कौन कौन सा रोगीराणु होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? उसके बाद प्लेटलेट्स, है ना, तो PT लिख दिए प्लेटलेट्स, ठीक है। अब उसके बाद WBC। ये हो गया जो ना संख्या। अरे अल्लाह करता है, ये पूछा हुआ है ग्रुप D में, है ना, जो एग्जाम होता है रेलवे सबका, उसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में जो ना क्रम में सजाइए। अब जानेगा तभी तो क्रम में सजाएगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखना कि RBC वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद WBC। अब ध्यान से देखो कि जो ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है ना, जो मारने का काम कर रहा है वो कम होता है, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स दिया, उसके बाद जो ना RBC दिया। लेकिन साइज में पूछे, साइज जो ना आकार में, तो जस्ट उल्टा देना, समझ में आएगी ना। तो आकार में जो ज़्यादा जो ना संख्या में है वो छोटा होगा, जो छोटा है जो ना कम संख्या में है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर यदि साइज में बोले तो इधर से चल देंगे WBC, प्लेटलेट्स और फिर RBC। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो ना ये देख लीजिए जो ना प्लेटलेट्स, और यदि हम देखें तो डेंगू में जो ना प्लेटलेट्स कम होते जाता है, लगातार प्लेटलेट्स गिरते जाएगा और उस आदमी का हालत खराब होते चलेगा, ठीक है। तो हमारे शरीर में एक बूंद ब्लड में देखो इतना ज़्यादा फंक्शन है ब्लड में। यदि अब तुम लोगों को जो ना कभी ब्लड रिपोर्ट किसी का पढ़ने में मिले, या तो जाके देखना घर में पुराना ब्लड रिपोर्ट होगा, तो उसमें जो ना सबसे पहले ऊपर में जो देगा तो वहाँ जो ना सब में देगा, जैसे मान लो कि सबसे पहले दिया जो ना RBC,
आरबीसी वहाँ लिखा होगा एरिथ्रोसाइट, दूसरा लिखा होगा लिपोसाइट, फिर लिखा होगा थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये जब लिखा है उसके बाद तुम्हारा ये लिखा होता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बैसोफिल, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सारा चीज़ लिखा रहता है। अब तुमको नाम जो ना, तुम नाम से परिचित हो, तुम इसके बारे में जान भी गया। अब यदि ब्लड जो ना ब्लड रिपोर्ट तुम देखेगा तो तुमको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो हम ब्लड रिपोर्ट में जान रहे हो। घर वाला को यदि पढ़ के सुना देगा, देखो इसमें जो ना लिम्फोसाइट का संख्या जो ना कम हो रहा है, इसका मतलब है कौन को वायरस इसमें संक्रमित किया है। जैसे तुम ब्लड रिपोर्ट देख के बोलेगा तो तुम्हारा मुँह ताकेगा, अरे तो कौन सी जान गया, कौन सी पढ़ते जा रहे थे, समझा कि ना। तो जब तुम बोलेगा इसमें जो ना, इसमें देखिए जो ना आपका आरबीसी जो ना घट गया है, आपको आरबीसी का जरूरत है, आपको कमजोरी टाइप का लगता है, ठीक है ना, बोलेगा हाँ आपको नींद टाइप का लगता है, हमेशा कोई काम कीजिए तो नींद वगैरह लगता है, तो आपका जो है ना यहाँ पर देखिए कि आरबीसी घट गया है ना। तो वहाँ लिखा होगा HB, हीमोग्लोबिन भी लिखा रहता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब भी किसी में कम होता है तो देखो ऐसे करके निशान लगा देगा, और जब भी कोई ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे करके लगाएगा। तो जो कम या ज़्यादा होता है तो वो देखना ज़्यादा डार्क में रहता है, ठीक है, हाईलाइटेड कर देता है उसको। ब्लड रिपोर्ट जब कभी देखेगा तो वहाँ यदि हीमोग्लोबिन मान लो तुम्हारा कम हो गया तो सब जो ना सिर्फ हीमोग्लोबिन यदि कम हुआ है तो हीमोग्लोबिन देखना ज़्यादा डार्क में लिखा होगा, ऐसे ऐसे करके HB लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो चिन्ह है वो ज़्यादा जो ना डार्क में रहेगा कि कम हो गया, क्लियर हुआ। तो अब कभी जाके ब्लड रिपोर्ट देखना तो उसमें पता चलेगा कि इस ब्लड रिपोर्ट में क्या कमी हुआ था पहले, क्लियर है। तो अब तुम लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। उसके बाद देखो ये बताया जो ना कि डेंगू में जो ना ये जल्दी खत्म हो जाता, तो इसके लिए जो ना जो बकरी सबका दूध होता है ना, बकरी का दूध, बकरी के दूध में प्लेटलेट्स का मात्रा जो है ये बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। गिलोय होता है, गिलोय जूस होता है ना, एलोवेरा सुना है कि ना, हाँ। तो ये सब पीने से प्लेटलेट्स का मात्रा बढ़ जाता है। जब कभी देखना कि जो ना कोरोना के टाइम में जो ना हुआ क्या था, सब जो ना किसी का प्लेटलेट्स कम हो जा रहा था, किसी का जो ना कुछ, तो वहाँ पर जो ना ये सब सेवन करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तुलसी का पत्ता खाने बोलता था, तो आदमी जो ना घूम रहा है तुलसी का जो ना पौधा खोजते खोजते, तुलसी का पौधा नहीं मिल रहा है, क्लियर है कि। तो ये सब काढ़ा पीता था ना आदमी पूरा, हाँ, जब भी देखो क्या चाय ना काढ़ा पी रहे। तो ये उस समय जो ना, और उस समय जो ना बचने का एक यही साधन था कि हमारा जो ना हमारे शरीर में कैसे जो ना मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए। जो भी आदमी कह देता था कि जो ना उल्टा करके सोइए तो ज़्यादा जो ना बढ़ जाएगा, तो आदमी उल्टा लटक जाता था। जैसे कुछ भी बोले मतलब बचना है सिर्फ, ठीक है ना। मान लो कोई कहता है कि है ना सरफ से नहाने के बाद जो ना पूरा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, आदमी सरफ से नहाना स्टार्ट करता है। मतलब उस समय कुछ भी, जिसने बोल दिया थाली बजाओ तो थाली बजा दिया, ताली बजा दो ताली बजा दिया, दीपक जलाओ जला दिया पूरा। टेंशन में ये है भागे कैसे, है ना। जो आदमी कुछ भी झुंझुना बजाओ सब बजा रहा है कारण था कि आदमी पूरा परेशान हो चुका था, ना घर से निकलने दे रहा था ना और कुछ। ये एक वायरस सोचो इतना तबाह करके हम लोगों को छोड़ दिया। तो मनुष्य पे अभी भी जो ना सवाल उठ जाता है, मनुष्य के जो ना विज्ञान पे, यदि देखें साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे अभी भी सवाल उठता है। यदि मान लो एक छोटा सा वायरस को, ये वायरस इतना तबाह कर दिया और आदमी उसमें जो ना इसका वायरस का जो टीका खोजने में इतना ज़्यादा टेंशन में था, कोई कुछ छोटी का बना रहा। जैसे बाबा रामदेव भी बोल रहा था हमारा ये वाला पिएगा कोरोना वायरस मर जाता है, जबकि झूठा था। सुनिए कुछ भी कोई आदमी बोल दिया कि नींबू खाने से जो ना 3 गो नींबू दिन भर में खाइएगा ना, इम्यून पावर एकदम पूरा, आदमी चल दिया नींबू खोजते हुए। हाँ है नींबू, नींबू वाला जो ना अब भाव बढ़ गया, जहाँ 5 टका था 15 टका में 1 पीस दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, जिंदा रहेंगे तो जो ना फिर जो है। तो मतलब पूरा एकदम जो ना तबाही चल रहा था। तो देखो तुम लोगों को ब्लड का जो ना लगभग कि बहुत सारा चीज़ जो ना पता चल गया, ठीक है। अब ये बताते हैं ब्लड जमता कैसे, बता दे क्या। देखो ब्लड कैसे जमता है, अब ध्यान से सुनो। ये जो ना बता दिए कि ये अक्सर आदमी नहीं जानता है, क्लियर है, क्योंकि जो ना आदमी पढ़ता ही नहीं तो जानेगा कुछ, जो पढ़ेगा वो जानता है। अब देखो यदि हम देखें रक्त जो का थक्का बनना, रक्त का थकान है, थकार करा। देखो क्या क्या बोलता है,
रक्त थक्का कैसे बन रहा है? अब ये देखो, हम लोग जान रहे हैं कि यदि शरीर में, ध्यान से सुना, एक बीमारी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यदि किसी आदमी का हाथ पैर कटा, क्लियर है, और ब्लड निकला और ब्लड निकलते रहे, समझ में आया? यदि शरीर का कोई अंग कटा और ब्लड निकला, उसके शरीर से ब्लड निकलते रह गया, बंद देना हो रहा, तो उसको कौन सा बीमारी खाते हैं? पता है? जानेगा? हीमोफीलिया। नाम सुना है कि नहीं? नाम तो सुना ही होगा। हाँ, मैं हीमोफीलिया, ठीक है, इसको कहते हैं जो ना, हाँ हम राज सर, हाँ। तो हीमोफीलिया जो ना एक बीमारी होता है जिसमें यदि मान लो शरीर का कोई अंग कट जाता है और यदि ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है तो ब्लड निकलना बंद नहीं होता। क्लियर है? कौन सी बीमारी? हीमोफीलिया बीमारी। तो इसको जो ना मतलब राजशाही बीमारी कहते हैं, मतलब छोटा मोटा बीमारी नहीं है, राजशाही परिवार को होता है ना, मतलब रॉयल फैमिली को, समझ में आया? तो इसको क्यों कहते हैं इस तरह? क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हो गया था, इसीलिए इसको राजशाही कहते हैं। क्लियर? तो रियल केस में होता है ये, ब्रिटेन की महारानी को हो गया और चलो बस, ठीक है, खूनी बनने हो रहा था, पता चला इसको हीमोफीलिया हो गया। क्लियर है? तो हीमोफीलिया में शरीर से जो ब्लड है वो हमेशा प्रवाहित होते रहता है, एकदम बंद ही नहीं होगा। तो अब ये हम लोगों के शरीर में जनरली देखो कि आदमी का यदि कहीं कट होता है या कहीं जो चोट लग जाता है तो कुछ समय बाद उसको जो दाब दो तो जो ना 2-4-5 मिनट के अंदर ही जो ना ब्लड जो ना बना बंद हो जाता है। क्लियर? तो आखिर कैसे, क्या जो ना, तो अभी हम लोग देखे थे कि जो ना फाइब्रिनोजेन है, प्रोथाम्बिन है, और फिर यहाँ बताया कि इधर जो ना थ्रोम्बोसाइट है, ये सब मिल के ब्लड को जमा रहा। तो अब देखो ब्लड कैसे जमता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि देखो सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट है, ब्लड जो ना 2-3 चरण देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट, अब ध्यान समझना, ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स में जब वायु प्रवेश करता है, वायु, ठीक है, तो ये बन जाता है जो ना थ्रोम्बोसाइट में जब वायु जो ना प्रवेश करता है तो बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनता है? क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो अब देखो यहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना दूसरा चरण में क्या होगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, सर ध्यान सुनना, कि जब मान लो हम लोगों का कट हो गया, ठीक है, तो कट होने के बाद क्या हुआ, वायु संपर्क किया, ठीक है, वायु से संपर्क कौन कर गया? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट बना दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन को बोल रहा है कि देखो जो ना ब्लड जमाना है, ठीक है, ये वायु के संपर्क में आ गया तो बन गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन को बोल रहा जो ना रक्त को जमाना, क्या करे, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर में खोजता है, देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये शरीर में जो कैल्शियम रहता है, कैल्शियम से संयोग करता है, ठीक है, शरीर में कैल्शियम से संयोग किया और उसके बाद कैल्शियम से जैसे मिल जाता है तो कैल्शियम को बोलता है कि भाई ब्लड जो ना बह रहा है, क्या करें, कुछ उपाय बताइए। तो बोलता है उपाय तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है जिसके पास जाएं तो कुछ काम बन सकता है। बोला क्या है? तो बोला शरीर में प्रोथाम्बिन भी है। बताए थे कहाँ रहता प्रोथाम्बिन? कहाँ रहता? प्लीहा, प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में ये प्रोटीन रहता है। तो ये थ्रोम्बोसाइट, देखो थ्रोम्बोसाइट पाया है कहाँ? रुधिराणु में, है ना, रुधिराणु जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो ना जो प्लेटलेट, देखो प्लेटलेट्स को ही तो थ्रोम्बोसाइट कर रहे हैं। तो ये थ्रोम्बोसाइट देखो ये वायु के संपर्क में है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम को खोजा, दोस्ती हो गया, बोला कि चलो थोड़ा प्लाज्मा के पास चलते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के पास क्या है? प्रोथाम्बिन है। तो ये पहुंचा प्लाज्मा के पास, ठीक है, प्लाज्मा के पास जो ना इसको प्रोथाम्बिन से मिला, बोला देखिए जो ना आदमी का हाथ कट गया है, क्या करें? बोलता क्या किया जाए, तो चलो दोनों मिल के कुछ बनाते हैं। तो दोनों मिल के जो ना ये बनाता है थ्रोम्बिन। क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन जो ना एक कंपोनेंट बन गया। अब ये भी अकेले जो ना नहीं कर पा रहा है, तो ये जो ना थ्रोम्बिन जो ना फिर देखो थ्रोम्बिन जो ना फिर खोजेगा कि और कौन है जो ना
तो थ्रोम्बिन देखता है कि जो ना प्लाज्मा में एक और भी प्रोटीन है, क्या नाम है उसका? फाइब्रिनोजन। देखो फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन से थ्रोम्बिन जाके बोलता है फाइब्रिनोजन को कि देखिए जो ना आदमी का हाथ कट गया है ना, अब वहाँ उसका पूरा ब्लड निकलते जा रहा है, तो हम दोनों मिल के कुछ ऐसा चीज दोनों मिलेंगे तो पावर बन जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ पावर मिलेगा, तो पावर मिलेगा तो हम लोग रोकने का काम करेंगे। बोला ठीक है। तो यहाँ से जो ना जब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलता है तो यह बनाता है क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। हाँ, फाइब्रिन बनाता है, समझ में आया? अब ये फाइब्रिन जो ना देखो चौथा यहाँ बन गया, फाइब्रिन तैयार हो गया कि अब आओ ब्लड में कौन बाहर निकलता है देख लेंगे जो ना, ठीक है। फाइब्रिन रेशा की तरह बनता है, क्लियर हुआ? कैसा बनता है? रेशा की तरह बन जाता है। जैसे तुम लोग कभी देखा होगा जो ना कि चाय छकनी होता है कि नहीं? चाय छकनी, तो चाय छकनी में ये जो ना इस तरह का जाली होता है ना, इस तरह करके, तो ये भी अब तैयार हो गया। ये तैयार हो गया कि बोला मेरे रहते हुए पार होके दिखाओ कौन जाएगा, ठीक है। आता आरबीसी कि हम जाएंगे, क्लियर है? आरबीसी बोलता है हम जाएंगे, रे हलाने को, आरबीसी बोलता है हम जाएंगे, तो ये जो ना फाइब्रिन बोलता है पार होके दिखाओ, तो जैसे जो ना पार होता है तो आरबीसी इसमें फंस जाता है, समझ में आया? डब्ल्यूबीसी बोलता है अच्छा रुको तो हम जाते हैं, तो एक दो को तो गया, लेकिन जो ना फिर ये भी फंस जाता है, मुंडी फंस रहा है सबका यहाँ, है ना, ऐसे ऐसे फंसते जा रहा, सब छेद बंद, क्लियर हुआ? यदि सब छेद बंद हो जाएगा तो जाएगा कैसे? तो इस तरह करके जो ना ये पूरा जो ना क्लॉट कर दे रहा है, ठीक है, पूरा जमा दिया। अब इधर से जितना भी जा रहा है सब फंसते जा रहा है। नाली भी देखा होगा तुम लोग, देखा है कि ना? तो नाली में होता है जाली, होता है कि ना? तो जैसे बड़ा बड़ा जो नाला होता है, जो शहर में बड़ा बड़ा नाला रहता है, यहाँ तो है ही नहीं, नाला है यहाँ नहीं, यहाँ नालियों नहीं है बढ़िया, ठीक है, नहीं भागलपुर सब में मिलेगा, है ना। वहाँ पर जो ना ऐसा बड़ा नाला है कि बांका में कि जो ना आदमी बाइक लेके डूब जाए तो कहीं दूसरे जगह जाके निकलेगा, ऐसा है नहीं ना, छोटा छोटा सब जो ना ये सब नाली है, नाला थोड़ी है, नाला बड़का होता है, ठीक है। भागलपुर में जो ना नाला एक था और बारिश हो रहा था, ठीक है, ध्यान सुनो, बारिश हो रहा था और वहाँ पे जो ना जो बड़का बड़का नाला है, तो आदमी जो ना मोटरसाइकिल से आया, ठीक है, अब वहाँ पर गड्ढा था, मोटरसाइकिल घुस गया गड्ढा में, ठीक है, गड्ढा में घुसा तो अब वो बड़का नाला में घुस गया, ठीक है, बाइक के साथ ही बड़का नाला में घुसते घुसते चल रहा है एकदम, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा, पानी का बहाव पूरा, बारिश पूरा हो रहा था, ठीक है। अब जाके गिरा जो ना नाली से सीधा गंगा जी में, सुनिए कि ना, गंगा जी में सीधा बाइक समेत गिरे, तो वो है नाला, है ना। यहाँ तो छोटी नाली है, जैसे बारिश हुआ हम नहीं निकलेंगे, नाली भर गई है, हमारे घर में जगह नहीं है, पूरा रोड पे नाली का पानी, पूरा रोड जो ना जैसे दिखता था पहले दूसरा कलर में, बारिश के बाद एक ही कलर दिखता, काला कैसे दिखता पूरा पूरा जो ना नाली का पानी एकदम पूरा रोड पे जो ना भर जाता, क्योंकि यहाँ नाला है ही नहीं, नाली है ना, स्टिलिंग कितना काम कर पाएगी, है कि ना, कम देखो नाला है ना बड़ा होता है, क्लियर है, नाली छोटी होती है ना, छोटी होती है। जैसे हल्का सा पानी हुआ, हमारे घर में जगह नहीं है, ठीक है ना, आप जाइए छिड़िया जाइए, उधर नाला होता है, सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा चलेंगे एकदम साथ में जाएंगे। तो वहाँ जो ना बड़का बड़का नाला है, यहाँ नाली है, तो नाला में क्या करता है जो ना, ध्यान सुनो, बड़ा बड़ा जो रड है वो डाल देता है, ठीक है। अब जेल देखा है कि नहीं? हाँ देखिए, हाँ बस यही समझो, जैसे ये है जो ना नाला है, ये नाली नहीं है, ये क्या है, नाला है। अब इस नाला में यहाँ पे जो रड डाल दिया पूरा, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ से मान लो कि जो ना बहुत सारा कचरा आ रहा है, ध्यान सुनो, कचरा आ रहा है, तो इस कचरा में इस जो ना जाली के द्वारा क्या फंस जाएगा, कचरा, हाँ बड़ा बड़ा जो कचरा होगा, जैसे मान लो जो पन्नी है, बोरा है, कुछ ना कुछ जो ना पूरा बातें चलता, तो ये सब तो छका जाएगा। इधर जो ना पानी पार हो रहा है जो ना, जिसमें ज़्यादा कचरा नहीं है, क्लियर है, तो ये जो ना इस तरह जो ना बन जाता है जो ना, मतलब ये जाली टाइप का। यदि हम जो चाय छकनी देखते हैं तो इसमें भी ऐसे ही चाय छकनी में रहता है कि ना, नहीं लग रहा चाय छकनी की, चम्मच लग रहा है, समझ लग रहा है,
अच्छा नहीं लग रहा है? हद हो गया। अब नहीं लगेगा कि नहीं? हाँ क्या लगता है रे गधा के का? ये अच्छा टेक्निक है ना? अब लग रहा है ना? अब देखो जैसे इसमें, अरे हल्ला देखो, जैसे इसमें चाय गया, ठीक है, तो इसमें जो ना, इसमें जो है वो टाटा होले है ना, देखो ना चाय आता है ताजा टाटा, कौन कौन जो ना दालमिया, ये सब जो चाय का जो ना जो कण है वो फंस जाता है। क्लियर है? तो ये जो ना छांकने का काम कर रहा है ना, इसी तरह ब्लड क्लोटिंग होता है। क्लियर हुआ? इसी तरह यदि हम देखें जो फाइब्रिनोजेन है, ये जो ना थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन के बाद जो फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, ये दोनों मिल जाता है और बनाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन का मतलब बताइए रेशा की तरह बना, मतलब ये जाल बन गया। अब बोलता आओ कौन जो ना जाना चाहता है, तो आता इधर से आरबीसी, बोलता हम जाएंगे, हम है ना। आरबीसी आया, एक आध दो घुसने दिया, उसके बाद मुंडी बढ़िया से फंसा दिया, एक दो को ना होता है कि जैसे मतलब छोटा जगह है, अकेले आदमी घुस रहा है, ठीक है, तो जो ना पार कर जा रहा है, लेकिन जो ना उधर तो उसको फंसाना है ना, 2-3 को एक के साथ मुंडी घुसवा दिया, जाओ, ठीक है, तीनों फंसा हुआ। क्लियर हुआ? तो अब ये जो ना तीनों फंस गया यहाँ पे, तो आरबीसी फंस गया। डब्ल्यूबीसी बोला तुम भी जाएगा, बोला हाँ हम भी जाएंगे, ठीक है, बोला जाओ तुम भी जाओ। डब्ल्यूबीसी भी एक को जा रहा था, ठीक ठाक निकल रहा था, 3-4 को एक के साथ ठेल दिया, उसका भी मुंडी दबा गया, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स आता, हम भी, बोला ठीक है, तो प्लेटलेट्स इसको भी दाबे के जो ना बराबर करता। तो ये समझो सब जो ना वो जो ना मतलब कि ये जो जाली है इसमें फंसते जा रहा। तो अब बताओ क्या इसके बाद जो आएगा वो सब पार हो पाएगा? नहीं। जब पार नहीं होगा तो यहाँ हो जाता है ब्लड क्लोटिंग। क्या हो जाता है? ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, तो ब्लड यहाँ क्लोटिंग हो गया, मतलब ब्लड यहाँ रक्त जम गया, रक्त जम गया। समझ में आया? तो ये है रक्त जमने का प्रोसेस। यदि तुम किसी को जो है ना समझा दो, पढ़ा दो ना, मतलब किसी को ऐसे करके बता दो तो वो समझ जाएगा। इसको अपर लेवल का ज्ञान है। क्लियर हुआ? कोई भी जनरल कंपटीशन में कोई भी बच्चा है, ठीक है ना, दीदी समझेगी ना, दीदी, बुआ, मौसी, चचा, बुआ जो भी है, ठीक है, उस सबको भी जाके बोल सकता है कि आइए आज हमको समझाते हैं आपको कि ब्लड कैसे जमता है। क्लियर है ना? उसको जब समझाएगा तो समझ जाएगा, हाँ लेवल तो है तुम लोगों का, है ना। तो ये यहाँ से देखो रक्त जम गया, ठीक है रे, ये समझ में आया? अच्छा ये सोचो, कभी आज तक कभी ये सोचा था खून जो ना, मतलब मान लो कि शरीर कटा और खून निकला, चल देते हैं ऐसे ही, मान लो कि जो ना कभी कभी जो ना ब्लेड से कट जाता है, ठीक है, ऐसे दाब लिए और उसके बाद कुछ जानबेल करते हैं, कुछ कमेंट करना, बस खाली ये दाबने जानते हैं, दाब के देख लिए हो गया। कुछ समझे कि क्या क्या काम हुआ उसके अंदर? लेकिन अब समझ में आता होगा, है ना। ये जो ब्लड जमता है ना, यदि ये सब देखें, फाइब्रिन जो ना, फाइब्रिन और आरबीसी जो ना, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब जब आपस में मिलता है तो यहाँ बनाता है पपड़ी। क्या बनाता है? पपड़ी। तो ब्लड क्लोटिंग जो होता है ना, कि इसके ऊपर में जमता है परत। समझ में आया? परत मतलब वही पपड़ी है ना, जो ना कभी देखा होगा तुम लोग कि जो ना कभी कभी इधर उधर जो ना पिंपल्स निकल जाता है, निकलता है कि ना, तो आदमी क्या करता है, उसको खोदने लगता है, ठीक है, रे सुनो, खोदता जब है तो ब्लड निकलता है। ब्लड जब निकलेगा तो उसके बाद देखेगा जो ना, उसको छोड़ देगा इसे साफ करके, तो कुछ देर के बाद देखना कि इसमें एक लेयर बन जाता है, बनता है कि नहीं, कुछ देर के बाद लेयर। लेकिन आदमी ऐसा हुलचुल यहाँ है ना कि उसको हर हमेशा ध्यान वहीं जाएगा, कितना मेहनत से ये सब मिलके बनाया, देखो पहले कितना मेहनत से बनाया, उसके बाद आदमी का हाथ फिर जाएगा, उसको भी उल्टा देगा, फिर ब्लड निकला, फिर ऐसे साफ कर देगा, फिर कुछ देर बाद जो है फिर बनेगा। तो आदमी जो ना यदि उसको छोड़ दे, जैसे मान लो कभी जो ना होता है आदमी का हाथ कट गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो ना ब्लड क्लोटिंग हुआ और उसके ऊपर में एक लेयर बना पपड़ी टाइप का, है ना। अब आदमी उसको जो नोचते रहता है, चारों तरफ से नोचेगा। जैसे मान लो किसी को घाव हो गया, कभी देखा है कि ना, यदि घाव हो गया ना तो वो सोचता है कितना जल्दी इसको उखाड़ दें, अच्छा नहीं लगे देखने में, तो चारों तरफ से उखाड़ेगा। देखा चारों तरफ सादा सादा बन रहा, ठीक है, बीच में अब जब उखाड़ना चाह रहा है तो देखा वो पकड़ के रखा हुआ, अभी भी वो अच्छा से जुटा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ आदमी बहुत हिलचिड़िया होता, उसको भी पकड़ के उखाड़ता, फिर से ब्लड निकालना स्टार्ट, सब गरियाता होगा बैठ के, एकदम पूरा शराबता होगा, इतना मेहनत से हम जमाए, तुमको क्या लगता है जो ना ऐसे जम गया। लेकिन अब तुम लोग इसका अहमियत जानता होगा। अब पपड़ी उखाड़ने के पहले भी सोचेगा कि जो ना कहीं फिर से ब्लड निकला
कितना प्रोसेस से गुजरता है बेचारा जाके। मान लो एक भी रूस जाए, मतलब प्रोथामिन बोलेगा ना आज हमको मूड नहीं है जो ना बनाने का, सारा खेल खत्म हो जाएगा, ब्लड निकलते रह रहा, क्लियर है ना। प्रोथामिन बोलते हैं ना आज हमको मने ना, आज हम जेबे नहीं करेंगे, ठीक है। सोच लो खाली ये बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, सबका हालत खराब हो जाएगा, है कि ना। तो इसलिए शरीर में कभी देखो ऐसा नहीं होता है जो ना, कभी लफड़ा नहीं करता ये सब। यदि लफड़ा हुआ तो आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्लियर हुआ। तो आज तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा हमारे शरीर में सिर्फ ब्लड में कितना फंक्शन है, ब्लड में बहुत ज़्यादा फंक्शन, क्लियर है। आज हम लोगों का शरीर यदि गर्म है, हम लोगों का शरीर का टेम्परेचर कितना पहले ये बता दो, 37 डिग्री, कितना है। और यदि फॉरेन हाइट में बोले तो 98.6, क्लियर है ना। तो 98.6 जो ना फॉरेन हाइट है, और ये डिग्री में बोले तो 37 डिग्री। ठंडी में नापो, गर्मी में नापो, जाड़ा में, बरसात में, कुछ में भी, ठीक है, सब का टेम्परेचर हर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। रे का है हमारा बैलवा ऐसा हाँ ओ -25 डिग्री, नहीं, सुनो पहले 0 डिग्री में जम जाता है, 0 डिग्री में क्या होता है, जम जाता है, ठीक है, -25, ठीक है। तो ऐसा यदि माइनस में कोई जाता है तो उसमें पानी सटा देंगे, है ना, पानी भी ठंडा हो जाएगा तुरंत। बस उधर से डब्बा लाओ पानी का, ऐसे सटा दे रहे, तुम्हारा माइनस में है ना, रहने दो, सटा दिए, थोड़ी देर बाद निकाले, फ्रीज है वो फ्रीज है ना। या तो उसको बोले थैली में जो है ना पन्नी में पानी लेके रखो, तुरंत जो है ना निकाल के दे इसका ठंडा पानी, क्लियर है। अब सुनो पहले क्या बता रहे थे हम, बुलवा दिया ना। हाँ, शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, क्लियर है। अब ये क्यों रहता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्लियर है, कि शरीर का तापमान 37 डिग्री है और हर हमेशा 37 डिग्री ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त है वो प्रवाहित होते रहता है, ठीक है। और रक्त जब प्रवाहित होता है तो वो शरीर का जो ताप है वो नियंत्रण करता है। यदि हम लोगों का ब्लड जो ना, शरीर का गर्मी हमेशा 37 डिग्री है तो वो ब्लड के कारण, ब्लड सर्कुलेशन है, तो इसीलिए हम लोगों का शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, क्लियर हुआ। यदि मान लो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, ठीक है, जब ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है तो आदमी का शरीर ठंडा पड़ने लगता है। कभी देखा होगा आदमी का शरीर गर्म हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है घबराने का, लेकिन आदमी का शरीर ठंडा पड़ते जा रहा है तो समझ जाना कि अब जाने वाला है, बस चलो बुलावा आया है, नीचे न ऊपर जाना है कि ना। तो वहाँ जो ना उसको बुलावट हो जाता है कि अब तुम जो ना बहुत दिन धरती पे रह लिया, बहुत अत्याचार कर लिया, आ जाओ मेरे शरण में, क्लियर है कि नहीं। तो वो ऊपर जाने का तैयारी हो जाता है। तो ब्लड यदि हम देखें तो कभी तुम लोग अच्छा ये देखा होगा कि जब आदमी सोता है, रे सुनो भिविया ये बात बता रहे, जब आदमी सोता है तो क्या चींटी उस पे लगता है क्या, चींटी काटने जाता है क्या, नहीं। चींटी भी बहुत समझदार होता है कि आदमी जिंदा है, काटेंगे तो उसका सेरिब्रम उधर से ऑर्डर देगा, लगा दो एक थाप, चींटी खत्म, क्लियर है कि नहीं। तो चींटी होशियार है। कभी देखना कि जो ना मरा हुआ आदमी, देखना मरा हुआ आदमी में चींटी एकदम आराम से लग जाता है, खोटा जो है वो सब जो ना आके उसमें जो ना उसको खाना स्टार्ट करता है। क्यों? आखिर वो कैसे जान गया कि मर गया? क्या उसको हम लोग फोन किए थे कि आज और खोटा पिपरी है ना मर गया हमारे घर में एक आके जो ना, तो क्या जो ना लग जाओ? क्या उसको कितना ब्रेन है वो जो ना, एक तो पहले वो है ये ना कितना सा गया, सोचो उसके पास भी ब्रेन है, ठीक है। और वो जो ना जैसे आदमी मरा उसके बाद वो जो ना देख लिया इधर उधर माहौल सब जो ना रो रहा है, शांत है, ठीक है ना, कोई तरह की दिक्कत ना है, बस वो लगना स्टार्ट हो जाता है। जब ज़्यादा देर तक लाश रहता है तो चींटी वगैरह सब लगना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि आदमी गया, सी नो मोर, है ना, ऐसे होता है कि हम नहीं रहा दुनिया में। अब देखो कैसे, क्योंकि वो जब शरीर के पास जाता है तो वो देखता है शरीर का टेम्परेचर क्या है, वो शरीर का टेम्परेचर देखता है शरीर का टेम्परेचर तो इसका जो ना कम होते जा रहा है, मतलब इसका टिकट कट चुका है। जब देखा पूरा ठंडा हो गया, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बंद तो शरीर हो जाएगा ठंडा। देखा होगा जो आदमी मर जाता है ना उसका कभी हाथ छू के देखना, पूरा एकदम कूल कूल लगेगा। अभी नहीं कि जो ना गर्मी दिन में छू लिया सूख गए, उस पर कूल कूल लगे रहा है तो थोड़ा और भी हम भी कूल हो जाए। समझ में आया?
तो आदमी जब जो ना मरता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और उसके शरीर में जो ना चींटी लगना स्टार्ट हो जाता है। चींटी समझ जाती है कि अब ये जो ना मर चुका है, क्योंकि इसका शरीर ठंडा पड़ते जा रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके शरीर का धीरे धीरे रंग भी बदलने लगेगा। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं तक छोड़े क्या? समझ में आया सब कुछ? एक्सट्रीम लेवल में ज्ञान जा रहा है ना? बस जिंदगी में इतना ही याद रहना चाहिए कि कुछ पढ़े थे, लेकिन कहाँ पढ़े थे? ये बोलता है तो बड़ा मजा आता है। चलो देखो, पसीना पसीना निकल रहा है, ऐसा नहीं पसीना नहीं निकल रहा, पूरा चूर रहा पसीना इधर से, है ना? लेकिन ये अच्छा लगा कि तुम लोग समझ गया। अब किसी को भी तुम लोग जो ना समझा सकता, ये प्रैक्टिस करना। जाते समय भी हम अभी तुम लोगों को आने से पहले जो ना ये लिख रहे थे, समोसा जलेबी थोड़े लिख रहे थे, डैश डैश दे रहे थे, लग रहा था ना? तो ये मन में लग रहा था कि कहीं जो ना ये वाला जो ना दिमाग से ये ना हो जाए, प्रोथाम्बिन जो बोलते हम तो अवेयर करेंगे दिमाग में, ठीक है? इसलिए खोज रहे थे कि ये कहाँ है। तुम लोग बोल रहा है सर लिख क्या रहा है, तो समझ में आया? इस तरह किसी को भी एक आध दो बार समझाएगा ना तो तुम्हारे पास समझाने का टेक्निक आ जाएगा और प्लस याद हो जाएगा, तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए नहीं कोई बच्चा समझे, जबरदस्ती समझाएंगे, अरे बाबू बैठो, जानता है खून निकलता है तो कैसे जो ना बंद होता है, नहीं जानते हैं, उसको समझाना। उसको क्या समझ में आएगा प्रोथाम्बिन फाइब्रोनोजेन क्या होता नहीं होता, लेकिन तुम समझाओ, है ना? छोटका बच्चा को खिलाओ नहीं, उसको समझाओ ब्लड आज कैसे जमता है तुमको बताते हैं। उसको कुछ नहीं पता है तो पर भी समझाएंगे, क्यों? क्योंकि समझना खुद है। क्लियर है कि ना? छोटा बच्चा सवाल भी नहीं करेगा जो तुमको फंसा दे, है कि ना? तो इसीलिए समझ में आया ना? अब तुम भी घर में समझाना सबको। तो चलो जो ना, और तुम लोग जो कम से कम शेयर भी कर दिया करो, और बोलते हैं कमेंट कर दिया करो, लेकिन तुम लोग नहीं करता। तो इसीलिए जो ना ये लाइव क्लास अब हम बंद करेंगे और मैक्सिमम टाइम बंद कर देंगे, ठीक है? क्योंकि तुम लोग जो कहते हैं वो काम करता ही नहीं है ना, तो कभी तुम लोग शेयर करता है ना ही कभी कमेंट करता है जाके, तो फायदा क्या है इतना मेहनत करने से? कमेंट बॉक्स में लाइव में तो अलग होता है ना। हाँ, तो चलो जो ना मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।